हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली और यहाँ पर है आदर्श स्कीम सेक्शन स्कीम फॉर संस्कृत प्रमोशन। इनकी तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंडर में जो है यह है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग एंड अदर एकेडमिक पोस्ट इन आदर्श संस्कृत महाविद्यालय और आदर्श संस्कृत शोध संस्थान रिकॉग्नाइज्ड अंडर द सेंट्रल स्कीम फॉर संस्कृत प्रमोशन। और यहाँ पर कुछ नॉन टीचिंग कैडर की वैकेंसीज दी गई है आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के अंदर, जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में है ये सारे के सारे। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं जो नॉन टीचिंग कैडर की जो वैकेंसीज दी गई है यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कब से कब तक अप्लाई करना है, एग्जाम पैटर्न वगैरह सारी चीज़ें इसमें हम चेक करेंगे। सबसे पहले है कि द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली इज द नोडल एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन implementing the central scheme of government of India for Sanskrit promotion. Under one of the central scheme is the scheme for financial assistance of institutions recognized as Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, Adarsh Sanskrit Sodh Sansthan. Various institutes have been recognized under this। और इसी के अंडर में जो है यहाँ पर नॉन टीचिंग कैडर की वैकेंसीज दी गई है आदर्श संस्कृत महाविद्यालय और आदर्श संस्कृत शोध संस्थान के अंदर। हम डिटेल वाइज चेक करेंगे, अलग अलग जोन्स डिवाइड कर रखे हैं इन्होंने। देखो अलग अलग जोन्स हैं, टोटल 5 जोन बना रखे हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से, और हर जोन के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिया है, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, पे लेवल क्या रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज और उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। हम इसमें 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो सबसे पहले है जोन 1। जोन 1 के अंदर अलग अलग स्टेट हैं, वो सारी डिटेल नीचे दी गई है। जोन 1 में सबसे पहले है श्री रंग लक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय मथुरा वृंदावन के अंदर है। यहाँ पर पोस्ट है असिस्टेंट। असिस्टेंट के लिए टोटल एक ही पोस्ट है, पे लेवल 6 में है और मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। 28 जनवरी 2026 के हिसाब से, 28 जनवरी के हिसाब से। एलडीसी की पोस्ट है यहाँ पर, मैक्सिमम एज है 32 साल, पे लेवल 2 की है, 2 वैकेंसीज है। जोन 1 में दूसरा इंस्टीट्यूट है श्री एकशानंद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय मैनपुरी यूपी के अंदर। यहाँ पर एलडीसी की पोस्ट है, मैक्सिमम एज 32 साल है, एक ही वैकेंसी है एलडीसी की। अगला है लक्ष्मी देवी श्रॉफ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय झारखंड के अंदर, देवघर झारखंड में। असिस्टेंट के लिए पे लेवल 6 की है, एक ही वैकेंसी है, और एलडीसी की बात करें तो एक ही वैकेंसी एलडीसी की भी है यहाँ पर। अब ये जोन 1 का ही चल रहा है सारा का सारा। उसके बाद आगे है इंस्टीट्यूट जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम आदर्श संस्कृत महाविद्यालय बिहार, दरभंगा बिहार के अंदर। असिस्टेंट की पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है यहाँ पे। इसके अलावा आगे है राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा बिहार के अंदर। यहाँ पर एलडीसी की पोस्ट एक ही वैकेंसी दी गई है यहाँ पर भी। देखो असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स और एलडीसी के लिए 32 या 32 साल। फिलहाल जोन 1 ही चल रहा है ये। उसके बाद अगला है श्री स्वामी प्राणकुशाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय गया बिहार के अंदर, एलडीसी 2 वैकेंसीज हैं। अगला है डॉक्टर रामजी मेहता आदर्श संस्कृत महाविद्यालय बिहार मुजफ्फरपुर मालीघाट में। यहाँ पर अलग अलग है, कॉलेज लाइब्रेरियन और एक वैकेंसी है पे लेवल 10 की, और असिस्टेंट
एक वैकेंसी है यहाँ पर भी। और जोन 1 के लास्ट इंस्टीट्यूट है नंबर 8 पर, वो है श्री राम सुंदर संस्कृत विद्यालय प्रतिष्ठान लक्ष्मीनगर रामौली, यह है दरभंगा बिहार के अंदर ही है। असिस्टेंट की बात करें तो एक वैकेंसी असिस्टेंट की है और एक एलडीसी की है। जोन 1 के अंदर ये 8 अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं जहां पर असिस्टेंट, एलडीसी और कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसीज हैं। इसके बाद आगे शुरू होता है जोन 2। जोन 2 के अंदर है हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ पलवल के अंदर है, यहाँ पर एलडीसी की पोस्ट है, 2 वैकेंसीज है एलडीसी की। अगला है कि श्री दीवान कृष्ण किशोर एस डी आदर्श संस्कृत कॉलेज अम्बाड़ा कैंट हरियाणा, यहाँ पर असिस्टेंट की एक वैकेंसी है और एलडीसी की भी एक ही वैकेंसी है। उसके बाद है श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत विद्यालय उत्तराखंड हरिद्वार में, यहाँ पर असिस्टेंट की एक वैकेंसी और एलडीसी की भी एक ही वैकेंसी है। उसके बाद नंबर 12 पर है सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय ऊना हिमाचल प्रदेश, असिस्टेंट एक वैकेंसी, एलडीसी एक वैकेंसी। हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ पर असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। अलग अलग जोन बना रखे, अलग अलग स्टेट के हिसाब से आपको बताया जाएगा जोन 1 में कौन कौन से स्टेट शामिल है, जोन 2 में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। जोन 3 की बात करें तो यहाँ पर है केरला का, और केरला के अंदर यहाँ पर है कॉलेज लाइब्रेरियन एक वैकेंसी, असिस्टेंट एक वैकेंसी और एलडीसी 2 वैकेंसीज। अगला है तमिलनाडु का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर असिस्टेंट की भी एक वैकेंसी, एक यूडीसी की और 2 एलडीसी की वैकेंसीज है। नेक्स्ट है जोन 4, और जोन 4 में पहला इंस्टीट्यूट है वैदिका संशोधना मंडल, और यह पुणे के अंदर। यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज हैं 1, असिस्टेंट 1, प्रोफेशनल असिस्टेंट 1, एलडीसी 2। आगे है जोन 5, लास्ट जोन है जोन 5, और यहाँ पर पहला इंस्टीट्यूट है जो कोलकाता के अंदर है श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत, यहाँ पर असिस्टेंट की बात करें तो एक वैकेंसी, यूडीसी की बात करें तो भी एक वैकेंसी। अगला है कलियाचक विक्रम किशोर आदर्श, और ये है वेस्ट बंगाल के अंदर, यहाँ पर कॉलेज लाइब्रेरियन की एक असिस्टेंट 1 वैकेंसी और एलडीसी 1 वैकेंसी। इसके अलावा नंबर 19 जो लास्ट इंस्टीट्यूट है राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालय मणिपुर, कॉलेज लाइब्रेरियन 1 वैकेंसी, असिस्टेंट 1 वैकेंसी। ओवरऑल जो वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 43 वैकेंसीज हैं, सभी जोन्स की मिलाकर, सभी जोन्स सभी इंस्टीट्यूट की मिलाकर 43 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग जोन के हिसाब से, सभी की ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखी है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। अभी जो जोन वाइज डिटेल की बात करें तो जोन 1 के अंदर कौन कौन से स्टेट हैं। जोन 1 में है यूपी बिहार झारखंड, जोन 2 में है हिमाचल प्रदेश हरियाणा उत्तराखंड, जोन 3 में है केरला कर्नाटका तेलंगाना और तमिलनाडु, जोन 4 में है राजस्थान महाराष्ट्र, जोन 5 में है मणिपुर और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये सारे अलग अलग जोन्स के हिसाब से अलग अलग स्टेट दे रखे हैं। और जो फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा ए जोन वाइज मेरिट लिस्ट विल बी अनाउंस, हर जोन के लिए अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जोन 1 की कट ऑफ अलग रहेगी, जोन 2 की अलग से, जोन 3 की अलग से। बट एक चीज़ ध्यान रखना, कोई कैंडिडेट अगर अप्लाई करेगा तो आप एक पोस्ट सिर्फ एक ही जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने एलडीसी की पोस्ट है इसमें, तो एलडीसी आप जोन 1 से लेकर जोन 5 तक कोई भी एक जोन चूज कर सकते हैं, उस जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस एलडीसी की पोस्ट केवल एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह यूडीसी की आपको एग्जाम्पल देकर भी इसमें समझाया गया है। जैसे आपने एलडीसी की पोस्ट अप्लाई कर दी जोन 5 से, और यूडीसी की पोस्ट आप जोन 3 से अप्लाई करें तो दोनों के लिए एलिजिबल हो, आप पेपर दे के आ सकते हो। कट ऑफ लगेगी अलग अलग हिसाब से, लेकिन आपको फीस 2 बार अलग अलग फॉर्म भरोगे तो अलग अलग फीस देनी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आप सपोज करो आपने एलडीसी की पोस्ट भर दी जोन 5 से, तो एलडीसी की सेम पोस्ट आप जोन 3 से नहीं भर सकते, ये ध्यान रखना। आप यूडीसी की पोस्ट भर सकते हो दूसरे जोन से। एलडीसी की पोस्ट मान लो आपने जोन 1 से भर दी, तो उसके बाद जोन 2, 3, 4, 5 वहाँ पर कहीं भी आप दोबारा से एलडीसी की पोस्ट नहीं भर सकते, दूसरी पोस्ट भर सकते हो। जैसे कहीं पर यूडीसी की पोस्ट है वहाँ से यूडीसी भर दी, जहाँ पर एलडीसी की पोस्ट है वहाँ से एलडीसी, अलग अलग जोन से अलग अलग पोस्ट भर सकते हो, सेम पोस्ट अलग अलग जोन से नहीं भर सकते। और हर फॉर्म के लिए अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। एग्जाम सेंटर आप अलग अलग चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिलअप करने वो 28 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक आपको अप्लाई करना है। ठीक है, 28 फरवरी तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, 27 फरवरी तक, 27 फरवरी तक। इसके बाद एक कंडीशन और है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको हार्ड कॉपी भेजनी है 10 मार्च तक।
10 मार्च तक आपको इनकी हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है, जो दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इनकी। फॉर्म फिलअप किया, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालो, उसके बाद आपको बाय पोस्ट हार्ड कॉपी भी भेजनी है। ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है जो इन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर दी गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो इनके यूनिवर्सिटी के खुद के हिसाब से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर वो भी सारी डिटेल्स दे रखी है। देखो ये है इंपॉर्टेंट चीज़, द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आफ्टर सबमिशन एप्लीकेशन फिलअप कर दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन, द कैंडिडेट सेल्फ फॉरवर्ड ए डली साइंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन along with self-attested copy of all supporting documents to the registrar Central Sanskrit University 5657 Indian Institute area Janakpuri New Delhi 110058 by registered post 10th of March 2026 by 6 PM। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालो, सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज करो, सारे सेल्फ अटेस्टेड करो और इस एड्रेस पर आपको भेजना है रजिस्ट्री पोस्ट करके। भाई आज फॉर्म फिलअप कर दिया 2 जनवरी को, आपने मानो 2 फरवरी को फॉर्म फिलअप किया, इसका प्रिंट आउट निकालो, एक एनवलप लो, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओ इस प्रिंट आउट के साथ और सारे सेल्फ अटेस्टेड करके डॉक्यूमेंट्स। ये एड्रेस है द रजिस्ट्रार सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी 5657 इंस्टीट्यूशनल एरिया जनकपुरी न्यू दिल्ली 110058। यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है 10th ऑफ मार्च तक। हार्ड कॉपी भेजना जरूरी है ऑनलाइन सबमिशन के अलावा, ये ध्यान रखना है आपको, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स है उसको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी भी लेकर आनी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, लास्ट डेट के भरोसे ना रहे, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। द कैंडिडेट कैन चूज एनी ऑफ द एग्जाम सेंटर 4 ही बनाए गए हैं, एक दिल्ली, एक मुंबई, एक कलकत्ता और एक चेन्नई। कोई भी जो जोन है आपको उसके हिसाब से चूज करना है अलग अलग। ठीक है। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर मोर देन 1 पोस्ट he must attend all examination in the same city which will be conducted in different time slots, there is no zone restriction। भाई आपने जोन 5 से अप्लाई कर दिया, जोन 5 में है वेस्ट बंगाल और मेघालय, तो लेकिन अगर आप पेपर एक दिल्ली में देना चाहते हो तो दे सकते हैं, आप चूज कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिलेगा। चाहे किसी भी जोन से अप्लाई करो, आपको एग्जाम सेंटर चूज करने का मौका दिया जाएगा, अलग अलग चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम जो सेंटर चूज कर ले सारे पेपर वहीं पर होंगे अलग अलग पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो वो रहेगी 1000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए, SC/ST के लिए 500 रुपीज़, बाकी सभी के लिए 1000 रुपीज़ रहेगी। और जो कॉलेज लाइब्रेरियन की पोस्ट है उसके लिए रहेगी 3000 फीस। LDC, UDC, सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट इनके लिए 1000 रुपये और कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए 3000 रुपये, 3000 फीस एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। हर पोस्ट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है। ठीक है, अब ये तो है सारा बेसिक डिटेल्स में। अब हम देखेंगे भी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किस पोस्ट के लिए। इसके बाद हम देखेंगे क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले है कॉलेज लाइब्रेरियन। कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर। ठीक है, और एक कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए PhD वगैरह सारा डिटेल में दिखा रखा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 3 ईयर एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट और 8 ईयर एज UDC आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट असिस्टेंट, असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, साथ में UDC या पे लेवल 4 में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है इसके बाद प्रोफेशनल असिस्टेंट, और प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है UDC अपर डिवीजन क्लर्क, बैचलर डिग्री प्लस में 2 ईयर एक्सपीरियंस एज LDC आपका होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए इसमें। और लास्ट है LDC लोअर डिवीजन क्लर्क। LDC के लिए सिंपल बैचलर डिग्री, इंग्लिश में 35 या फिर हिंदी में तो 30 वर्ड्स की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। ये सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं। अलग अलग जो पोस्ट है सभी की अलग अलग क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर शो की गई है। देखो एग्जाम पैटर्न की बात करें, सबसे पहले पोस्ट सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर में 2 पेपर होंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स का रहेगा, ये 40% मार्क्स लेने हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, रिटन पेपर, और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपको लेने हैं। और जिनका MCQ पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप वो क्लियर होगा, केवल उन्हीं का डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा 50 मार्क्स का और इंटरव्यू होगा
100 मार्क्स का। ठीक है, ये सारा डिटेल्स में सॉल्यूशन दिया है। और ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा ये आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं, 40 मार्क्स आपको मिनिमम लेने हैं। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर के लिए ये सिलेबस दिया है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा किस सेक्शन के अंदर। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, उसका सिलेबस दिया है, और लास्ट में स्किल टेस्ट का भी। नेक्स्ट है उसके बाद असिस्टेंट। असिस्टेंट के लिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सेम है, एक रिटन एग्जाम होगा और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, सॉरी इंटरव्यू नहीं है, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। और ये ऑब्जेक्टिव में जो जो आपसे पूछा जाएगा उसके डिटेल में सिलेबस है, और ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दे रखा है। फिर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसका सिलेबस है जो रिटन मोड में, और स्किल टेस्ट का होगा आपका। इसके बाद आगे है यूडीसी की पोस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क। और यहाँ पर जो पेपर होगा वो सेम पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड भी होगा और रिटर्न भी होगा। पहला पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, 100 में से 40 नंबर देने हैं। उसके बाद रिटर्न पेपर होगा 100 नंबर का ही, और जिसका पहला ऑब्जेक्टिव पेपर क्लियर होगा उसी का रिटर्न चेक होगा। एक ही दिन एक ही साथ पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट, 3 स्टेप होंगे इसमें। और जो फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी वो एमसीक्यू और जो पेपर हो दोनों को मिलाकर। ये पेपर का पैटर्न दिखा रखा है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें क्या पूछा जाएगा, और ये अलग अलग जो सब्जेक्ट दे रखे उनका ये सिलेबस दे रखा, किस सब्जेक्ट से क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होगा आपका, और स्किल टेस्ट में टाइपिंग होगी, इंग्लिश में 35 वर्ड्स की, हिंदी में 30 वर्ड्स होने चाहिए। उसके बाद अगली पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी की पोस्ट की बात करें तो यहाँ भी सेम पैटर्न है। पहले होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर एक ही साथ। उसके बाद जिसका क्वालिफाई होगा उनको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। टोटल 200 मार्क्स की आपकी कट ऑफ लगाई जाएगी। स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नंबर का रहेगा सभी पेपर के लिए। और ये डिटेल में सिलेबस दे रखा है, ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या पूछा जाएगा, और उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, स्किल टेस्ट क्या रहेगा। ये सारा एग्जाम पैटर्न है सभी पोस्ट के लिए। एक ही पेपर होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का एमसीक्यू और 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव मोड में आपका पेपर लिया जाएगा। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।